हेलो बच्चों। यहाँ पर बच्चों एक क्वेश्चन दिया हुआ है और क्वेश्चन में हमारे पास दो चार्ज पार्टिकल दिए हुए हैं जो एक स्ट्रिंग से लटके हुए हैं। एक ये चार्ज पार्टिकल है, एक ये चार्ज पार्टिकल है। दोनों आइडेंटिकल है, मीन्स दोनों का मास सेम है और दोनों पे इक्वल चार्ज दिया हुआ है, यानी कि दोनों पे चार्ज भी क्यू है। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है, ध्यान से सुनना आप लोग सभी, कि यहाँ पर दोनों चार्ज पार्टिकल एक दूसरे को रिपेल करते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पर एक एंगल बनता है वर्टिकल के साथ, जिसको बोल रहे हैं हम थीटा। ठीक है। और दोनों वायर यानी कि दोनों चार्ज के बीच में वैक्यूम है फिलहाल यहाँ पर। दूसरी सिचुएशन में क्या कह रहा है ये, कि अब फिर से दोनों चार्ज पार्टिकल है, लेकिन अब की बार इन दोनों के बीच में एक मीडियम है। और अगर इन दोनों के बीच में एक मीडियम है तो उस मीडियम का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दे रखा है के। कहता है कि ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के है, इसकी वजह से अब भी इन दोनों के बीच में जो एंगल है वो अब भी वर्टिकल एक्सिस के साथ थीटा ही बना रही है स्ट्रिंग। तो इसने कहा है कि बताइए इस के की वैल्यू क्या होगी। यहाँ से हमें के की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक। तो बच्चों यहाँ से एक सिंपल सी स्टेप है कि हमें सबसे पहले एक चार्ज पार्टिकल पर लगने वाले सभी फोर्सेस बताने होते हैं। तो इस चार्ज पार्टिकल पे तीन फोर्स लग रहे हैं। एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स, जो कि दूसरे वाला चार्ज पार्टिकल इसको रिपेल कर रहा है, वो इस डायरेक्शन में लगाएगा। ठीक है। एक इसका खुद का वेट और एक टेंशन इन स्ट्रिंग। तो बच्चों हम यहाँ से क्या करते हैं, इस टेंशन को दो कंपोनेंट में तोड़ लेते हैं, इस एंगल को थीटा मानकर, टी कोस थीटा, टी साइन थीटा। जैसा कि आप सबको पता है कि अभी ये चार्ज पार्टिकल इस पोजीशन पे इक्विलिब्रियम में है, मींस ये आमने सामने वाले जो फोर्सेस है एक दूसरे के इक्वल और अपोजिट हुए होंगे, तभी ऐसा हुआ है। तो यानी कि हम यहाँ से टी साइन थीटा को हम एफ ई के बराबर रख सकते हैं। ठीक है। और टी कोस थीटा को एम जी के बराबर रख सकते हैं। इन दोनों को डिवाइड करने पर हमें टेन थीटा की वैल्यू मिल जाएगी एफ ई बाई एम जी। ठीक है बच्चों, एक सिंपल सी स्टेप यहाँ पर हो चुकी है। अब आपको मैं एक बात बता देता हूँ कि अभी दोनों चार्ज पार्टिकल एक मीडियम में रखे हुए हैं, तो अब भी एक दूसरे को रिपेल ज़रूर करेंगे, लेकिन अब इन दोनों के बीच में जो फोर्स होगा वो अलग होगा। टेंशन स्ट्रिंग में हम टी डैश मान लेते हैं और इनका जो खुद का वेट है वो भी चेंज हो जाएगा, हम उसको एम जी डैश, क्योंकि जी की वैल्यू चेंज हो जाती है किसी भी मीडियम के अंदर। ठीक। तो यहाँ से इसका वेट भी एम जी डैश लिया जाएगा। हमें पता है कि जो पहले इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स था और जो अब इन दोनों के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स है, उसके बीच में ये रिलेशन होती है। डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट से डिवाइड कर दो पुराने वाले फोर्स को, तो नया वाला फोर्स निकल के आ जाएगा। ठीक। लेकिन ये इसने कहा है कि एंगल चेंज नहीं हुआ है, एंगल अब भी थीटा ही है। तो यहाँ से फिर से वही टी डैश कोस थीटा और टी डैश साइन थीटा। तो यहाँ से टी डैश साइन थीटा एफ ई डैश के बराबर हो गया और टी डैश कोस थीटा एम जी के बराबर हो गया। दोनों को डिवाइड कर दिया, टी डैश से टी डैश कैंसिल। तो यहाँ से टेन थीटा जो है एफ ई डैश अपॉन में एम जी डैश आ जाएगा यहाँ से। ठीक है बच्चों, अब आगे सुनो ध्यान से। यहाँ से हम दोनों टेन थीटा इक्वेशन, इसको फर्स्ट माने और इसको सेकंड माने, तो दोनों टेन थीटा सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड अगर सेम है तो राइट हैंड साइड भी सेम होगी। तो एफ ई अपॉन में एम जी और एफ ई डैश अपॉन में एम जी डैश। तो यहाँ से एफ ई अपॉन में एम जी और एफ ई अपॉन में के एम जी लिख सकते हैं। ठीक है। एफ ई से एफ ई कैंसिल, एम से एम कैंसिल। तो यहाँ से जो के की वैल्यू है वो हमारे पास आ जाएगी जी अपॉन में जी डैश। अब बच्चों इसमें रखने के लिए मुझे नए वाले जी की ज़रूरत पड़ेगी, यानी कि जी डैश की ज़रूरत पड़ेगी।
तो बच्चों जैसा कि आप सबको पता है, जब भी कोई ऑब्जेक्ट किसी मीडियम के अंदर होती है तो उसके ऊपर नीचे की तरफ फोर्स लगता है mg और ऊपर की तरफ फोर्स लगता है जिसको हम अपथ्रस्ट फोर्स बोलते हैं, जिसकी वजह से जो नया वाला वेट होता है वो होता है हमारा mg डैश। यानी कि mg डैश जो होता है वो mg माइनस एफ यू के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से हम एफ यू की वैल्यू रखेंगे mg डैश mg और एफ यू होता है अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट फोर्स का फॉर्मूला होता है वी रो जी। ये वी यहाँ पर ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है, रो यहाँ पर मीडियम की डेंसिटी है और इनटू में जी। तो बच्चों यहाँ से हम जी कॉमन ले लेंगे, एम और वॉल्यूम की जगह क्या रख देंगे, ऑब्जेक्ट का वॉल्यूम है तो मास अपॉन में ऑब्जेक्ट की ही डेंसिटी लेनी है, ये आ जाएगा यहाँ से। एम कॉमन आके कैंसिल हो जाएगा तो नए वाले जी डैश की वैल्यू आ जाएगी जी 1 माइनस, सॉरी बच्चों मैंने यहाँ से ये जी कॉमन ले लिया था तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, तो यहाँ से आ जाएगा सिग्मा अपॉन में रो। ठीक है बच्चों, तो ये नए वाले जी डैश की वैल्यू है, इसको उठा के हम इस वाली इक्वेशन में पुट कर देते हैं तो के जो है वो आ जाएगा जी अपॉन में जी 1 माइनस सिग्मा बाई रो। अब बच्चों जैसा कि क्वेश्चन में दिया हुआ है सिग्मा भी गिवन है क्वेश्चन में और रो भी गिवन है, दोनों को उठा के यहाँ पुट करते हैं, जी से जी कट जाएगा तो यहाँ से जो के की वैल्यू है वो हमारी आ जाएगी 1 अपॉन में 1 माइनस 0.8 1.6, दोनों की यूनिट सेम है तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ से 1 माइनस 1 अपॉन में 2 एलसीएम लेंगे तो बच्चों यहाँ से जो के की वैल्यू आ जाएगी वो 2 आ जाएगी। ठीक है, ओके, समझ में आया आप लोगों को? थैंक यू सो मच।